बिहार में हाईवे किनारे खुलेंगे सरकारी होटल। बिहार में हाईवे किनारे अब सरकारी होटल और कैफेटेरिया खोले जाएंगे। पर्यटन विभाग की योजना राज्य के सभी जिलों में पर्यटक स्थल की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे 2 एकड़ सरकारी जमीन पर होटल रेस्टोरेंट बनाने की है। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों से जमीन मांगी है। पप्पू यादव के बाद अब गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित तौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने के बाद अब बिहार के एक और सांसद को धमकी दी गई है। इस बार निशाने पर बेगूसराय से सांसद और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और सांसद गिरिराज सिंह को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दीपावली छठ स्पेशल ट्रेनों का किराया 30% ज्यादा। देश में अन्य शहरों से बिहार आने वाली ट्रेनों में यात्रियों का रेला पहुंच रहा है। दीपावली छठ में पटना आने के लिए कंफर्ट टिकटों की मारेमारी के बीच ट्रेनों की यात्रा के दौरान भारी दृश्य से गुजरना पड़ रहा है। नियमित ट्रेनों की स्लीपर बोगियां में भीड़ ऐसी है कि बर्थ से बाथरूम तक पहुंचना मुश्किल है। स्पेशल ट्रेनों में 30% अधिक किराया देने के बावजूद सुविधाओं की कमी से हजारों यात्री परेशान हैं। बिहार के 2 रेलवे अफसरों ने घूस लेकर निजी कंपनी को दिलाया ठेका। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व मध्य रेलवे पटना के 2 अधिकारियों और एक निजी कंपनी के निदेशक पर एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि सहायक अकाउंट सलाहकार अनुराग गौरव और अधिकारी विकास कुमार ने घूस लेकर मेसर्स आनंद राज इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अभिषेक सी को ठेका दिलवाया। नीतीश मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे, लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद बोले पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की है। वहीं अब उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मिलने की समय भी नहीं दे रहे। लॉरेंस गैंग की धमकी पर सांसद ने कहा कि उनकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पटना एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट समेत 4 सुविधाओं का लोकार्पण। बिहार की राजधानी पटना स्थित एम्स अस्पताल में ड्रोन स्वास्थ्य सेवा, किडनी प्रत्यारोपण इकाई, कैंसर मरीजों के लिए अब तक की सबसे अत्याधुनिक खेला मशीन और नवजात बच्चों के लिए अलग नीकू वार्ड की शुरुआत मंगलवार से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वर्चुअल मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोटे के मंत्रियों को नया टास्क। पटना के मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 220 सीटों का लक्ष्य तय किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने तालमेल से चुनाव लड़ने की बात कही। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भाजपा कोटे के मंत्रियों को मजबूत रिपोर्ट कार्ड तैयार करने और जनता के मूड का आकलन करने का निर्देश दिया। पुलिस को चकमा देकर भागे चोर फिर गिरफ्तार। मुंगेर जिले के एस्टेट कॉलोनी में 8 लाख की चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 चोर पुलिस कस्टडी से भाग निकले थे। स्वास्थ्य जांच के दौरान चोरों ने कांस्टेबलों को चकमा दिया। इसके बाद थाना अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर कुछ ही घंटे में दोनों को पुनः गिरफ्तार कर लिया। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से न्यू व्यवस्था और शराबबंदी पर गर्मा सकता है माहौल। बिहार विधानमंडल पर का शीतकालीन सत्र 25 से 29 नवंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान द्वितीय अनुपूरक बजट सहित कई विधायी कार्य किए जाएंगे। सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण और राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश सदन में प्रस्तुति किए जाएंगे। विपक्ष कानून व्यवस्था, शराब से मौतें, स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप।
पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा और उनके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान में बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे बेच दिया। मामला तब उजागर हुआ जब खरीदार ऋषि कुमार ने दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया, जो अस्वीकृत कर दिया गया। जांच में पाया गया कि बेचने वाले भूमि के 3 टुकड़ों में एक हिस्सा बिहार सरकार का है। पटना में नकली दरोगा गिरफ्तार। पटना में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति फर्जी दरोगा बनकर जनता को धोखा दे रहा था। युवक, जिसे पुलिस की वर्दी पहनने का शौक था, ने भर्ती परीक्षा में असफल होने के बाद खुद को दरोगा साबित करने का नाटक रचा। पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का खामियाजा, मजदूर की मौत। पटना मेट्रो परियोजना में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें निर्माणाधीन टनल का हिस्सा धसकने से एक मजदूर की मौत हो गई। कई घायल हुए। मजदूरों का दावा है कि इस हादसे में 3 लोगों की जान गई, जबकि प्रशासन ने एक मौत की पुष्टि की। हादसा टनल निर्माण में सुरक्षा उपायों की कमी के कारण हुआ। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा के खिलाफ साजिश। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा, जो अपने ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए चर्चित हैं, अब भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश का सामना कर रहे हैं। राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद कुछ अधिकारी उनके खिलाफ झूठों के आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता का समर्थन मीणा के साथ है और लोग उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। अदालती आदेश की अवमानना पर लोहकी थानाध्यक्ष का वेतन रोका। झाजरपुर कोर्ट ने लोहकी थानाध्यक्ष रोशन कुमार के वेतन पर रोक लगाई है। जयकृष्ण मंडल द्वारा जानलेवा हमले में मामले में थानाध्यक्ष को कांड दैनिकी अदालत में जमा करने का आदेश दिया गया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया। अदालत ने इसे अवमानना मानते हुए वेतन भुगतान पर रोक का आदेश जारी किया है। दूसरी ओर शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर समस्याएं उभर रही हैं। झामुमो का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम। झारखंड के गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन रद्द कराने की मांग को लेकर झामुमो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। झामुमो का आरोप है कि तिवारी ने नामांकन में अधूरी जानकारी दी है और निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के पक्ष में फैसला किया है। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर का भाजपा पर हमला। कांग्रेस को परिवारवाद का आरोप लगाने वाले भाजपा बाघमारा में परिवारवाद नहीं देख पा रही है, ऐसे कहकर कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के गरीबों के 136 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया। मीर ने राज्य सरकार की किसान कर्ज माफी और महिलाओं के लिए 2500 रुपए की योजना का जिक्र कर भाजपा की आलोचना की। इस बार भी छोटे दल बनेंगे किंग मेकर। झारखंड में राज्य गठन से लेकर आज तक छोटे दल सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। 2000 से लेकर 2019 तक के चुनाव में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों ने सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाई। इस बार भी कई छोटे दल मैदान में हैं, जो प्रमुख दलों को चुनौती दे रहे हैं और संभवतः एक बार फिर राज्य की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। केंद्र पर झामुमो और कांग्रेस का हमला। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि बड़े उद्योगपति का कर्ज माफ किया जाता है, लेकिन किसानों का कर्ज नजरअंदाज होता है। उन्होंने झारखंड सरकार को योजनाओं का जिक्र कर झामुमो प्रत्याशियों के समर्थक में अपील की। कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। शिबू सोरेन की पोती जयश्री भी चुनावी मैदान में। झारखंड की राजनीतिक में सोरेन परिवार की तीसरी पीढ़ी जयश्री सोरेन चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। जामा सीट से मां सीता सोरेन और पिता दुर्गा सोरेन के बाद जयश्री ने भी इस परंपरागत सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। भाजपा से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने नॉमिनेशन पेपर खरीद कर अपना इरादा साफ कर दिया। महुआ मांझी की ख्वाहिश रांची को बनाना मेट्रो सिटी।
झारखंड चुनाव में रांची सीट से झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी ने कहा है कि चुनौतियां पसंद है और रांची को मेट्रो सिटी बनाना चाहती है। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने झारखंड के मुद्दे जैसे जल जवान और मजदूरों की समस्याओं को उठाया है। इंडिया गठबंधन का समर्थन पाकर वह शहर के विकास के लिए चुनाव लड़ रही हैं। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.